कि उनसे ये बड़ी गलती होती है कि मज़हब के चक्कर में हमें बड़ा नुकसान होता है मोहब्बत करने वालों को। तो आने वाले टाइम में यही होगा जो होता आ रहा है। 2-4 सीटों पर मुसलमान सिमट के रह जाता है, न उसकी कोई बात सुनी जाएगी, न उसकी बात कोई कही जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा इमरान मसूद से बातचीत की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें कुछ लोगों का ये दावा है। जो चर्चा की जा रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से बिहार चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहा है, लोगों का कहना है उसको लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे बात कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के शायर हैं और सीधा इनसे जानेंगे आज की राजनीति को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। अगर 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें, जो राजनीतिक स्थिति आज की है पूरे प्रदेश की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? शायराना अंदाज में बताइए। देखिए, मैं एक शेर कहता हूँ, मेरी बात उस शेर से पहुँच जाएगी, फिर भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन शेर सुनिए आप कि किसी मज़हब को अपनाने से पहले हमें इंसान होना चाहिए था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आज नहीं बल्कि एक ज़माने से, आज़ादी से हिंदुस्तान के अंदर हम मज़हब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग मज़हब की राजनीति करेंगे उससे सियासत को भी नुकसान पहुंचेगा, हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। वो किसी भी मज़हब की राजनीति करने वाले हों, कोई मुसलमान कह के सामने आए या कोई हिंदू कहकर सामने आए, इस राजनीति के हम खिलाफ हैं, वो कोई भी शख्स हो। जिस तरीके से मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान आया है कि हैदराबाद के व्यक्ति को रोकना होगा वरना नुकसान हमें होगा, आज की मौजूदा स्थिति में राजनीति में क्या देखने को मिल रहा है? खड़गे जी ने भी यही कहने की कोशिश की है कि हमें मज़हब की राजनीति, जो मज़हब की राजनीति का नाम लेकर यानी कि नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, उसको रोकने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और हम भी उनके साथ हैं इस मामले में कि जहां नफ़रत की राजनीति जो मज़हब की आड़ लेकर फैला रहे हैं, कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। उसमें चाहे हमारे भाई हों या हमारे बड़े भाई हों। अच्छा, बड़े भाई को लेकर किसको आप कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से लोगों का कहना है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र किया गया है। लगातार मौजूदा स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को लेकर बोलते हैं, मुसलमानों को लेकर मुद्दे उठाते हैं, तो एक आम मुसलमान क्या सोचते हैं? नहीं, ओवैसी जी मुसलमान अच्छे सियासतदान हैं, मुसलमान लीडरों में अच्छे लीडर हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके किरदार की भी, उनके मामलात की भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं सियासी मजबूरियां हैं उनकी, या सियासी उनकी समझ की बात है कि वो उनसे ये बड़ी गलती होती है कि मज़हब के चक्कर में हमें बड़ा नुकसान होता है मोहब्बत करने वालों को। हम हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की राजनीति लेके चलें, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर जुड़ेंगे। हम सिर्फ मुसलमान का नारा लगाकर सियासत नहीं कर सकते, और ना ही हमें करनी है। हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम सिर्फ मुसलमान का नारा लगाएं, या हम सिर्फ दलित का नारा लगाएं, या हम सिर्फ पंडितों का नारा लगाएं, किसी भी जात का, किसी भी मज़हब का हम नारा लगाएं। ये हमें हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब इजाज़त नहीं देती। ओवैसी साहब कहें या कोई और कहे। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान तेजी से वायरल है, जिसको लेकर और भी लोग हैं। डॉक्टर कौसर साहब हैं। कौसर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और लगातार लोगों के बीच में लोगों से जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से ये बयान आया है मल्लिका अर्जुन खड़गे का, राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पर डालता है, क्या कुछ कहेंगे? उनका बयान बहुत घटिया बयान है, क्योंकि राजनीति में सभी को हक है अपनी किस्मत आजमाने का। मायावती हो, सपा हो, यादवों की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी किसी ज़माने में पंडितों की पार्टी कहलाती थी, तो क्या किसी मुस्लिम समाज के आदमी को मैदान में आगे बढ़ने का हक नहीं है? उनका सबसे घटिया बयान है। और साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें टपके का बहुत डर है। बचपन में कभी हमने कहानी सुनी थी कि शेर ना आए टपका आ जाए। तो दरअसल टपके का मतलब ये था कि शेर से उसे खतरा था और बारिश से उसका मकान गिरना था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं खड़गे जी भूल गए हैं कि वो भी मुसलमानों की और सभी समाज की राजनीति करते चला रहे हैं। असदुद्दीन अगर राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के साथ भी कर रहे हैं और पिछड़ी और अल्पसंख्यक समाज के साथ भी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उनका ये बयान बहुत घटिया साबित होता है। और राजनीति का हक सभी लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने का है, और मुसलमानों के जरिए ही कांग्रेस ने एक ज़माने से राज किया। अगर आज उनका वोट खिसका हुआ है तो उनकी अपनी गलतियों से खिसका हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा
कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। वो क्यों नहीं कांग्रेस ऐसे काम करती जो मुस्लिम समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करती। बहुत जख्म है इस तरीके के मुसलमानों के साथ, बहुत जख्म दिए हैं कांग्रेस ने भी पहले कभी। आज की तारीख में अगर वो माफी भी मांग रही है कांग्रेस मुस्लिम समाज से तो कोई हर्ज नहीं है। आगे बढ़े तो अपने को बुलंद करे जब आगे बढ़ सकती है। मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, हाल ही में मलिका अर्जुन खड़गे का एक बयान आया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है हैदराबाद से एक व्यक्ति आ रहा है और रोके। क्या सोचते हैं मुसलमान यही सोचते हैं, ज़्यादातर रिजल्ट यही निकल कर आ रहा है जहाँ ओवैसी साहब इलेक्शन पीरियड में लड़ रहे हैं वहाँ मुसलमानों का वोट कट जाता है और दूसरी पार्टियों को इसका फ़ायदा होता है। और खड़गे जी का जो ये बयान आया है अभी हाल फिलहाल में हमने भी सुना है, तो वो सही कह रहे हैं। ओवैसी साहब को या साथ में लें या उनकी बात सुने वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ओवैसी जी इसी तरह अगर लड़ते रहे पूरे हिंदुस्तान में तो आने वाले टाइम में यही होगा जो होता आ रहा है। 2-4 सीटों पर मुसलमान सिमट के रह जाता है, न उसकी कोई बात सुनी जाएगी न उसकी बात कोई कही जाएगी। जिस तरीके से ओवैसी को रोकने की बात कही जा रही है उस पर क्या सोचते हैं? हमारा कहना तो यही है, ओवैसी साहब हैदराबाद से निकल के जो पूरे हिंदुस्तान में छा रहे हैं वो पहले तो अपना हैदराबाद देखें, वहाँ के मुसलमानों को पूरा बेनिफिट, वहाँ के मुसलमानों को मजबूत कराया जाए। जब वहाँ के कदम उनके मजबूत हो जाए तो फिर दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके बात करके उस चीज़ को आगे लाया जाए और अमल में लाया जाए। खाली हाथ पैर वो काम नहीं होता। जिस तरीके से बिहार का चुनाव हुआ, कई सीटें जो है तुम्हारा कुछ अंतरों से खाली, और अगर बात करें इसी को लेके मलिका अर्जुन खड़गे को उनके द्वारा भी डर जताया गया, तो क्या सोचते हैं किस तरीके के चुनाव में कितनी मांग करते हैं? मुसलमान तो यही चाहता है कि बीजेपी को इस सत्ता से हटाया जाए, जो बेरोजगारी, नफरत, मोहब्बत और एक इत्तेफाक जो ख़त्म हुआ है उस चीज़ को दोबारा लाएं, एक मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाए। मुसलमान इसके लिए तैयार है। नफरत को दूर करा जाए, जो अब से पहले का हिंदुस्तान था हमें वही चाहिए, अब कहीं नहीं चाहिए। मोहब्बत वाला हिंदुस्तान जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ चलें और दुनिया को मैसेज दें कि ये सेकुलर मुल्क इसे कहा जाता। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।